अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ बैड न्यूज़ है। तो मैं चाहूँगा कि जो बैड न्यूज़ है पहले आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूं, ताकि जब मैं गुड न्यूज़ सुनाऊं तो ये जो बैड न्यूज़ वाला एक दुख होता है ये कवर हो जाए। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उम्रा जो है उसका वीज़ा खुल चुका है। उसके हवाले से काफ़ी सारी मैंने अपडेट्स ऑलरेडी अपने चैनल पे दी हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। वीज़ा की फ़ीस के हवाले से, वीज़ा का जो प्रोसीजर है वो क्या है, क्या पॉलिसी है, पॉलिसी को मैंने बड़ी जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से। तो अगर आप लोगों को कोई इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके जहन में, तो आप जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं और उन वीडियोस में कमेंट्स देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातों के जवाब मैंने कमेंट्स में दिए हैं जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिए थे। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि इस वीडियो में आज आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है और क्या बैड न्यूज़ है। तो भाई जो सबसे पहली बैड न्यूज़ है उसके बारे में आपको ये बता दूं कि अगर आपने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 15-20 दिन पहले, 3 महीने पहले जब भी आपने उम्रे का पैकेज बुक कराया था, तो अब आपको उस प्राइस पे उम्रा नहीं मिलने वाला है। 100% मेरी बात नोट कर लीजिए और ज़रा दिल थाम कर सुनिएगा। कोई डराने धमकाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हकायक को सामने रख रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि जब 2 महीने पहले या 1 महीने पहले आपने उम्रे का पैकेज बुक कराया था, उस वक्त ये तमाम शराइत नहीं थी, ये तमाम कवानीन नहीं थी, वीज़ा की पॉलिसी ये वाली नहीं थी, वीज़ा की पॉलिसी डिफरेंट थी। लेकिन अब वीज़ा की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है और सऊदीया ने एक पॉलिसी बना दी है कि वीज़ा किन किन शराइत के तहत मिल सकता है। तो उस तमाम जो बातें हैं उनको पूरी करना ज़रूरी है। अब उन तमाम बातों को पूरी करने के लिए जो ट्रैवल एजेंट है उसने जो कुछ अपना खर्चा पहले से बिठाया हुआ था अपना प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद, अब वो प्रॉफिट मार्जिन या तो उन्हें कम होता हुआ नज़र आ रहा है या बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो अब वो अपना प्रॉफिट हासिल करने के लिए या अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए, दोनों बातें हो सकती हैं। आप लोगों से कुछ मजीद रकम का मुतालबा किया जाए कि भाई अब जो है इतने हज़ार रुपये मजीद दे दीजिए, क्योंकि हम जो है अब इस चीज़ को बेयर नहीं कर सकते। कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट हमने बात की थी, लेकिन अब जो है वो कॉस्ट हमारी दस्तरस से बाहर हो चुकी है। तो इसलिए अब आप लोग थोड़े से मजीद पैसे दे दें ताकि हम आपके जो है आगे के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। तो एक तो बैड न्यूज़ ये हो गई कि आपको थोड़े से पैसे मजीद देने पड़ सकते हैं। दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि भाई अभी ये कहना चाहिए कि जो ऐप है उसमें होटल्स जो है शो होना शुरू हो गए हैं। और जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि भाई क्लॉक टावर जो है वो होटल अभी तक ऐप में शो ही नहीं हो रहा है। तो पता नहीं क्या ग्लिच है, क्या मसले मसाइल है, अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तीसरी जो सबसे अहम और बैड न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो अरब न्यूज़ के मुताबिक है। अरब न्यूज़ ने जो है अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि सऊदीया की जो हज की मिनिस्ट्री है उसने 7 उम्रा कंपनीज को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन किस बात पे, क्या एक छोटी सी बात थी, वैसे छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सऊदीया ने जो एक एसओपी बता दी है, जो पॉलिसी बता दी, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। भाई उन तमाम कंपनीज ने जो उनके ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसी है उस पॉलिसी को वायलेट किया था, उसकी वायलेशन की वजह से जो है सऊदीया ने उन तमाम 7 उम्रा कंपनीज को सस्पेंड कर दिया है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। समझ लीजिए कि एक जो गलती की उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की उसमें वायलेशन की, तो इसका मतलब ये है कि जो सऊदीया का विजन 2030 है वो अपनी किसी भी पॉलिसी में कोई लचक नहीं दिखाने वाला। ये बात समझ लीजिए और सोच लीजिए, क्योंकि जो उम्रा कंपनीज इस वक्त उन्होंने सस्पेंड किया कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, बड़े बड़े रेमिटेंस थे इनके पास। तो इन कंपनीज को सस्पेंड इन्होंने कर दिया अपनी जो पॉलिसी उसको वायलेशन करने की वजह से। तो इसलिए अब अगर कोई ये सोचता है कि आगे महीने 2 महीने में या 15-20 दिन में इन तमाम पॉलिसीज में कोई लचक दिखाएगा सऊदीया, तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर दिखाना होता तो भाई 67,000 हाजी अभी तक हज करके आ चुके होते। पाकिस्तान ने बड़ी रिक्वेस्ट की थी और काफ़ी बड़े पैमाने पर रिक्वेस्ट की थी अदर कंट्री से भी, लेकिन सऊदीया ने अपनी पॉलिसी के आगे, अपनी एसओपीज़ के आगे किसी की नहीं सुनी और अभी भी ऐसे होने वाला। तो ये कुछ बैड न्यूज़ या कुछ गुड न्यूज़ है, ये तमाम एक मिला जुला रुझान है। अब हम चलते हैं जो हमारे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने उम्रे की नीयत की है, उम्रे पर जाना है, पैकेज लेना है, या अभी आप सोच रहे हैं कि आपको उम्रे पर जाना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, बातें भी मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ क्या है। अच्छा भाई, गुड न्यूज़ यह है कि कराची से एक ग्रुप कल सऊदीया पहुंच चुका है उम्रे के लिए। तो ये एक गुड न्यूज़ है, और ये गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अगर एक ग्रुप पहुंच चुका है सक्सेसफुली, तो इसका मतलब है कि तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई हैं और अब लोग जो है उम्रे की नीयत से या उम्रा करने के लिए सऊदीया पहुंचना शुरू हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची का एक ग्रुप कल पहुंच चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि होटल्स जो हैं वो अब ऐप में शो होना शुरू हो गए
और सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम ही होटल्स जितने भी हरम के आसपास हैं, जो वहाँ पे मुस्किला कुबरी है, जो पुल है उसके आसपास के होटल्स हैं, या जो इब्राहिम अल खलील रोड पर जितने भी होटल्स हैं, वो तमाम होटल्स शो होना शुरू हो गए। बस सिवाय जो कहना चाहिए कि जो बिल्डिंग्स वगैरह थी, जो इस तरह के रूम्स वगैरह थे, वो सब नहीं है, उन सबको हटाकर अब रजिस्टर्ड होटल्स हैं और तमाम होटल्स को रजिस्टर्ड करार दे दिया गया है। हरम में भी, यानी कि जो मक्का है वहाँ पर भी और जो मदीना है वहाँ पर भी जितने भी अच्छे होटल्स हैं, जिन होटल्स को जनरली हमारे ट्रैवल एजेंट्स यूज़ किया करते हैं, वो तमाम होटल्स जो हैं वो सारे एलिजिबल हैं इस चीज़ के कि वो बुक किए जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब हो सकता है कि शायद जो ट्रैवल एजेंट है वो अपने तमाम होटल्स को यूटिलाइज करने की वजह से शायद आप लोगों के जो उम्रे के पैसे हैं या तो उसको वही रखेंगे या उसमें बहुत एक स्लाइटली सा जो है वो आपसे डिफरेंस मांगेंगे कि आप जो कुछ हमें कुछ हजार रुपए पे कर दें मजीद, ताकि हम जो है आपका उम्रा एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, इसे कोई छोटी बात ना समझे, एक बहुत बड़ी बात है होटल्स का इस तरह होना। वरना अगर सऊदीया चाहता तो वो स्टार कैटेगरी के होटल्स को ही सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल करार देता और ये कहता कि इसके अलावा हम किसी और होटल्स में नहीं ठहरा सकते। तो इसको बहुत बड़ी खुशखबरी समझिए और साथ में दुआ कीजिए कि जिन जिन लोगों ने उम्रे की नियत की है, अल्लाह ताला उन सबको उम्रा नसीब फरमाए, मकबूल उम्रा नसीब फरमाए, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए बड़ी ताज़ीम के साथ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने उम्रे की नियत की है, उम्रे पर जाने का आपने इरादा कर लिया है या जाने वाले हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो भाई अगर आपने उम्रे की नियत कर ही ली है और आप उम्रे पर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? एक तो इबादत की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप इबादत करें। ठीक है, ऐसा होता है कि जब आप किसी एक माहौल में जाते हो तो वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें कर रहे होते हैं, और जब आप ऐसी जगह पर पहुँचेंगे कि जहाँ पर सिर्फ इबादत के और दुआ मांगने के अलावा और आंसू बहाने के अलावा कुछ किया ही नहीं जाता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही काम कर रहे होंगे। लेकिन कुछ मशक होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। बात यह है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा चलने फिरने के आदी रहे नहीं हैं, क्योंकि हमें जो है घर पे अपने टैक्सी, रिक्शा, मोटरसाइकिल सारी चीज़ें दस्तियाब हो जाती हैं, कार है, हमारी गाड़ियाँ होती हैं, हम उसमें आना जाना कर रहे होते हैं। इवन ये कि हम जो है अगर 200 मीटर या 100 मीटर पे भी कहीं जाना होता है तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चले जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल चलना गवारा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने उम्रे की नियत कर ली है तो आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलने की जरूरत है। इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपको हरम के अंदर कहीं भी अंदर कोई सवारी नहीं मिलने वाली है, चाहे आपको 200 मीटर चलना पड़े या आपको 600 मीटर चलना पड़े। अगर आप मक्का में हैं तो आपको तवाफ़ तो ज़रूर करना, वो सारा पैदल करना है। तो पैदल तवाफ़ करने के लिए भी आपको अच्छा खासा चलना पड़ेगा। तवाफ़ करने के बाद जब आपको सही करना है सफ़ा और मरवा पे, तो वहाँ भी आपको भागना दौड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से अपने आप को भागने दौड़ने के लिए फिट रखें, एक्सरसाइजेस करें। अगर आप फिजिकली नहीं भाग दौड़ सकते, वॉक नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, इस वक्त आप YouTube पर ढेरों वीडियोस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ने आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताती हैं जो आप अपने घर में चेयर पे बैठकर आराम से कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं। अपने ही घर में आप इजीली बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लेकर अपने आप को आदी बना सकते हैं चलने फिरने का, भागने दौड़ने का। अपने पट्टे मजबूत कर सकते हैं, अपने घुटने मजबूत कर सकते हैं, ताकि आप भाग दौड़ कर सकें और ये मुशक्क़त वाली इबादतें कर सकें। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने उम्रे की नियत कर ही ली है तो फिर आप उम्रे के हिसाब से अपने आप को तैयार करें, अपना दिल उस हिसाब से बनाएं, अपना जहन उस हिसाब से बनाएं, अपने आप को उस तरह से ढालें कि अब आप उम्रे पर जाने वाले हैं, और अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी लेकर आएँ कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उम्रा किस तरह से करना है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो आपको अल्लाह के करीब लेकर जाती हैं। और अगर कहीं आपका काम रुक रहा होता है, बिगड़ रहा होता है, तो अल्लाह ताला अपने रहमत से, अपनी रहमत से, अपने करम से आपका काम बना देता है। तो जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने वाकई नियत कर ली है उम्रे की, तो फिर आप उम्रे की तैयारी शुरू कर दें। आपको नहीं पता कि आपका बुलावा कब आ जाए, 1 दिन में, 2 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, महीने, 2 महीने, 3 महीने में, कभी भी आ सकता है। लेकिन जब बुलावा आपका आ जाएगा और आपने अपनी तैयारी करके रखी होगी, अपने कपड़े तैयार करके रखे होंगे, उम्रे के जो दूसरे आइटम्स होते हैं वो आपने लेकर रखे होंगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, मुशक्क़त और भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी इरादा कर ही लिया है और आपको पता भी है कि आपको महीने, 2 महीने या 3 महीने में उम्रे पर निकल जाना है अल्लाह के हुक्म से, तो फिर आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। आपने आखिर के दिनों में नहीं रखना है कि हम लास्ट वीक में काम कर लेंगे, आखिर के 2-4 दिनों में हम कर लेंगे। जितनी शॉपिंग करनी है वो आप फौरी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें लाकर घर में जमा करते रहें, रखते रहें।
और इस तरह आप अपनी तैयारी को मुकम्मल करें ताकि आप जब उम्रे पर जाएं तो आप जाने से पहले भी मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो, और जब आप वहां पर पहुंचे तो आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो कि आपने ऑलरेडी जो जो सामान आपको चाहिए था वो आप अपने पास रख चुके हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि एक चेक लिस्ट बनाए, एक लिस्ट बनाए, उस लिस्ट में जो है आप चेक लगाते जाए कि आपने कौन कौन सा सामान खरीद लिया है और कौन कौन सा सामान आपको लेना है। उम्रे पर या हज पर क्या सामान लेकर जाना चाहिए इसके बारे में भी एक वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखकर बताइए कि हाँ भाई आपको वीडियो देखनी है, तो हम आप लोग के लिए वो वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि 2025 के हवाले से क्या कवानीन है, हम क्या क्या सामान लेकर जा सकते हैं और क्या क्या सामान नहीं लेकर जा सकते। कुछ इस तरह की वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को अच्छी गाइडलाइन मिल सके। अगर आप लोगों को तमाम बातें पसंद आई हैं और समझ में आ गए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।